हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7, 8 दोनों का ज्वाइंट रूप में कुछ ज्योमेट्री का लेकर आया हूं। इसको आप लोग देखें, याद रखें। इसका मैं 2 वीडियो दूंगा आपको। आप अगर जानते हैं तो ठीक, 7 क्लास के छात्र तो जानते ही होंगे, 8 के भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप मेमोराइज करने के लिए एक बार देख लें। लाइन्स एंड एंगल्स। एंगल्स, very first is zero angles. Zero angle, an angle whose magnitude is 0 degree. An angle whose magnitude is 0 degree is called zero angle. Acute angle, an angle whose magnitude is between 0 degree and 90 degree. Between 0 degree and 90 degree is called acute angle. Right angle, an angle whose magnitude is equal to 90 degree. Is equal to 90 degree is called right angle. Obtuse angle, an angle whose magnitude is between 90 degree and 180 degree is called obtuse angle. Straight angle, an angle whose magnitude is equal to 180 degree is called straight angle. Reflex angle, an angle whose magnitude is between 180 degree and 360 degree is called reflex angle. And complete angle, an angle whose magnitude is equal to 360 degree is known as complete angle. आप फिगर तो देखे ही होंगे, आप तो जानते हैं। अब एक्यूट एंगल का फिगर कैसे बनाते हैं? एक्यूट एंगल, ये हुआ एक्यूट एंगल, इट इज एक्यूट एंगल। राइट एंगल का बनाएंगे, राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का बनाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल का बनाएंगे, स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स का बनाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट का बनाएंगे, ये कंप्लीट एंगल हो गया। ये हो गया एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंड ये कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। नाउ कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री। ए कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। वी कैन राइट 2 इंटू 180 डिग्री या 4 इंटू 90 डिग्री। 2 इंटू 180 डिग्री वी कैन राइट 2 इंटू स्ट्रेट एंगल। मतलब 1 कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 4 इंटू 90 मतलब 4 राइट एंगल्स। मतलब वी कैन से ए कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट एंगल एंड ए कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। नेक्स्ट वन इज पेयर ऑफ एंगल्स। अब एंगल के जोड़ा में आइए, युग में आइए। एडजेसेंट एंगल, वेरी फर्स्ट एडजेसेंट एंगल्स। 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। 2 कोण को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है इफ, यदि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यदि उसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, शीर्ष हो। दे हैव ए कॉमन आर्म, एक कॉमन भुजा हो। देयर अदर आर्म्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के एक तरफ एक भुजा और दूसरी तरफ दूसरी भुजा होना चाहिए। जैसे हियर वी कैन सी, एक एंगल ये बनाए, एक एंगल ये बनाए। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि दोनों के कॉमन वर्टेक्स हैं, ओ कॉमन आर्म है ओ बी आर्म। देखिए एंगल ए ओ बी, इसमें भी ओ बी है। एंगल बी ओ सी, इसमें भी ओ बी है। तो ओ बी जो है दोनों में कॉमन है, दोनों में शामिल है, उभयनिष्ठ है। और वर्टेक्स ओ देखिए, ए ओ बी इसमें भी ओ है और बी ओ सी इसमें भी ओ है। तो ये दोनों एंगल कहलाता। देखिए, और ये कॉमन आर्म के एक इस तरफ अपोजिट साइड हो गया इसका, और इसका अपोजिट साइड इस तरह हो गया। अदर साइड इधर हो गया, एक जिसका अदर साइड इधर हो गया, अपोजिट और हो गया, एक इधर एक इधर। कॉमन वर्टेक्स ओ है तो इट इज कॉल्ड
adjacent angles. Next one is linear pair. अब पेयर मतलब जोड़ा, युग्म. A pair of adjacent angle. Adjacent angle का वैसा युग्म whose non-common arms are opposite to each other. जो नॉन कॉमन आर्म हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों. जैसे ये लीजिए AOC एंड COB, ये दोनों एडजेसेंट एंगल तो हैं क्योंकि दोनों का कॉमन वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म OC है, लेकिन इसका अदर आर्म जो है एक ये और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों कहलाता है लीनियर पेयर. एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर. आप हमेशा जानिए सम ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में एंगल का जो जुग्म होता है, जोड़ होता है, वो 180 डिग्री होता है. दैट इज इक्वल टू AOC प्लस एंगल COB का मान कितना होगा 180 डिग्री. ये आप ज्योमेट्री की बातें हैं फंडामेंटल, अगर आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको हर हाल में याद रखिएगा. ये बेसिक्स है, अगर आप इसकी जानकारी नहीं रखेंगे तो आगे कदम कदम पर आपको दिक्कत होते जाएगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. तब तक अगर आप हमारे नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और अपने दोस्तों, अपने सहेलियों के बीच में इसको शेयर करिए, है ना, ताकि मैं और आपके लिए बेटर से बेटर कर सकूं. अपना कमेंट भी दीजिए. ठीक है, देखिए नेक्स्ट वीडियो मैं और दूंगा, लेकिन अभी ये वीडियो कंटिन्यू है, मैं इसका एक पार्ट और दे रहा हूं आपको. ठीक है, तब तक आप इसे लिख लें, देखें, समझें. पेयर ऑफ एंगल्स में फिर देखें कंप्लीमेंट्री एंगल. कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 90 डिग्री. दो कोण, अगर दो कोणों के मान का जोड़ 90 डिग्री हो जाए, दो एंगल ऐसे हों जिनके मेजर का, माप का जोड़ 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे एंगल को कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे का, इफ द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 90 डिग्री. एग्जाम्पल ग्रेसिया, if A and B are two angles such that A plus B is equal to 90 degree, then A is called complementary angle to B and B is called complementary angle to A. A को B का complementary कहते हैं, B को A का complementary कहते हैं. अब देखते हैं, चूंकि A plus B is equal to 90 डिग्री, इसलिए B का मान क्या होगा 90 माइनस A. अब B को मैंने क्या बोला? B को आपने बोला कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ A, तो B का मान दे दीजिए कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस A. मतलब किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट्री निकालना हो तो आप उसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर लें. अगर 20 डिग्री का कंप्लीमेंट्री निकालना हो तो 90 माइनस 20 70 डिग्री. अगर 50 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो 90 माइनस 50 40 डिग्री. ठीक है, स्पेस तो है नहीं, तो क्या देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री का निकालेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा. कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री का निकालेंगे, अगर 0 डिग्री का कंप्लीमेंट्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 0 मतलब 90 डिग्री. तो 0 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा राइट एंगल. और अगर 90 का निकालेंगे तो 90 माइनस 90, और अगर आप 90 डिग्री का निकालते हैं तो हो जाएगा 90 माइनस 90 मतलब 0 डिग्री. तो क्या देखें कि 0 का कंप्लीमेंट्री 90 हो गया, 90 का कंप्लीमेंट्री 0 हो गया, मतलब 0 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो राइट एंगल होगा, और राइट एंगल का निकालेंगे तो 0 डिग्री होगा. अगर एक्यूट एंगल 20 डिग्री का निकालते हैं तो कंप्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस 20 मतलब 70 डिग्री. 20 भी एक्यूट, 70 भी एक्यूट, तो एक्यूट एंगल का कंप्लीमेंट्री निकालेंगे तो एक्यूट एंगल ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन सप्लीमेंट्री एंगल्स. सिमिलरली टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर. एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा कब? इफ द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0. अगर दोनों का मान का जोड़ अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. जैसे अगर A और B दो कोण हो, इफ A and B आर टू एंगल सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन
ए को बी का, बी को ए का सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ए इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। अब एज ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन बी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। बी को मैंने क्या बोला था, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। मतलब जिसका सप्लीमेंट्री निकालना हो उसको आप 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ मैंने 30 का निकाला तो 180 माइनस 30 150। अगर मैंने 120 का निकाला तो 120 का 180 माइनस 120 60 डिग्री। अगर मैंने 90 का निकाला तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप 0 का निकालेंगे तो 180 माइनस 0 180 डिग्री। तो आपने क्या देखा, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 क्या था, एक्यूट एंगल। इसका सप्लीमेंट्री कितना निकला, 150 डिग्री। 150 क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो आप देखिए एक्यूट एंगल का सप्लीमेंट्री ऑब्ट्यूस एंगल निकलेगा। और अगर ऑब्ट्यूस का ही निकालेंगे तो सप्लीमेंट्री 60 निकला, मतलब एक्यूट। तो एक्यूट का सप्लीमेंट्री ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस का सप्लीमेंट्री एक्यूट। फिर आपने देखा 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकाला तो 90 डिग्री ही निकला, मतलब राइट एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल राइट एंगल ही होगा। और अगर आप 0 डिग्री का निकालेंगे तो 180 माइनस 0 180 डिग्री हो गया। और अगर 180 का निकालेंगे तो 180 माइनस 180 0 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल का अगर निकालेंगे सप्लीमेंट्री तो 0 डिग्री होगा, और 0 का निकालेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस का एक्यूट, राइट एंगल का सप्लीमेंट्री राइट एंगल ही होगा, और स्ट्रेट एंगल का सप्लीमेंट्री 0 डिग्री होगा, और 0 का सप्लीमेंट्री एंगल स्ट्रेट एंगल होगा, है ना। आप दोनों बॉक्स में जो है उसे हमेशा याद रखिएगा। थर्ड वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करें, देन द एंगल्स फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में जो कोण बनेंगे जिसमें कि कोई भी कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए, विद नो कॉमन आर्म, आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। जैसे ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, इसको ओ बिंदु पर कट करता है, तो ये और ये ए ओ सी एंड बी ओ डी, ए ओ सी एंड बी ओ डी। फिर उसके बाद एक पेयर सी ओ बी ए ओ डी, ये दोनों पेयर को कहेंगे वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आप एक बार देखें, कोई प्रॉब्लम हो समझने बूझने में तो प्लीज़ टेल मी, है ना। और मेरा ईमेल आईडी तो सब्सक्रिप्शन में दिया ही हुआ है, आप देख लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे ईमेल आईडी पर कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें। इसके बाद ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देखें, मेरा ईमेल आईडी है, आप उस ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसमें कल सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल का मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा, उसमें कुछ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं कल आपको दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको देखें, याद करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, है ना। अगर कोई आप हमारे नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और आपको अच्छा से वीडियो बना के दे सकूं। कल इस पर सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाकर आपको दूंगा। अगर आपके पास कोई और न्यूमेरिकल्स है तो प्लीज़ सेंड मी, है ना। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, देखें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। आप देख लें।